ओके, तो इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हैं और इस बार इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का मतलब आपको समझाएंगे कि फिजिक्स में क्या होता है। देखो, आप जैसे मैथमेटिक्स में डिवीजन करते हो ना, उसको आप समझ सकते हो समथिंग लाइक डिफरेंशिएशन, और मल्टीप्लिकेशन को समझ सकते हो समथिंग लाइक इंटीग्रेशन। डिवीजन इज correspondence टू डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लिकेशन मतलब इंटीग्रेशन। और हमें पता है डिवीजन इंटीग्रेशन बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी एक दूसरे के इन्वर्स होता है, ऐसा हम लोग पहले देख चुके हैं। दोनों एक दूसरे का अपोजिट प्रोसेस होता है। अब इसको ध्यान में रखा, डिवीजन मतलब जहाँ डिवीजन होगा वहाँ डिफरेंशिएशन लगाएंगे, और जहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा वहाँ फिजिक्स में इंटीग्रेशन लगाएंगे। ठीक है, अब आप एक सिंपल सा इक्वेशन जो क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, और इसमें आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हो, 10th में भी यूज़ किया है इसको। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम जानते हैं v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम। अब क्या करते हैं, u को इधर से इधर मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। और v माइनस यू को क्या बोलते हैं भाई, डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी। और यहाँ t को मैंने डेल्टा t बना दिया, मतलब वो चेंज इन टाइम, टाइम कितना लगा उसमें। तो यहाँ से a का वैल्यू आएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है ना, उस ऊपर चेंज इन वेलोसिटी और नीचे चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये होता है आपका एक्सेलरेशन। दिस इज कॉल्ड द एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, डिवीजन। तो अगर मुझसे एवरेज पूछा जा रहा है किसी इतना टाइम में, जैसे आप मान लो बाइक चला रहे हो और सपोज 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तुमने, और मान लो वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और मान लो आपने 2 आवर्स लगे, तो आपका स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड। मान लो किसी समय तुमने गाड़ी स्टार्ट किया अभी, और मान लो 10 मिनट बाद, 0 से स्टार्ट किया और 10 मिनट बाद तुम्हारा स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो 10 मिनट में तुमने कितना वेलोसिटी में चेंज कर लिया, 60, और टाइम कितना लगा, 10 मिनट, मतलब 1/6 आवर। 60/1/6 तुम्हारा मतलब तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है 60 डिवाइडेड बाई 1/6, मतलब 360 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना तुम्हारा एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन एक्चुअली होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। ये तो हो गया इस गिवन टाइम इंटरवल में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किसी इंस्टेंट पे कि एट माने 10 मिनट में आप बता रहे हो, मैं बोला कि 5 मिनट पे तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना था, तो 0 to 5 नहीं, एग्जैक्टली 5 पे बताओ। 5 पे भी तो गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहा है, कितना था तुम्हारा एक्सेलरेशन। उसके लिए जब एवरेज में जहां डिवीजन होगा, वहां पर इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए आपको क्या करना है, dv/dt। अभी बताया डिवीजन मतलब डिफरेंशिएशन, तो डेल v अपॉन डेल टी को क्या किससे रिप्लेस किया, dv अपॉन dt। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको कोई चीज बताने बोले, अगर आप उसका डेफिनेशन जानते हो पहले से, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, तो वो उसको किसी इंस्टेंट पे बताना है आपको, तो dv/dt कर देना है। जहां डिवीजन है वहां डिफरेंशिएशन लगा देना। अभी और भी चीज हम देखेंगे तब आपको बात समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अ पार्टिकल मूव्स विथ वेलोसिटी गिवन बाय, एक पार्टिकल है जो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ये हमें बताया गया है। तो आप यहाँ देखिए, हमें जो वेलोसिटी गिवन है वो गिवन है 2t² प्लस 5t प्लस 9। मतलब आप t का वैल्यू इसमें रखेंगे तो वेलोसिटी पता चल जाएगा, t इक्वल टू 1 रखेंगे तो वेलोसिटी उस समय क्या है पता चल जाएगा। t का वैल्यू अगर 2 रख दोगे तो टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड में इसका वेलोसिटी क्या है वो पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यही है, इसका वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड ना बताइए। तो कुछ नहीं करना, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 के लिए इसमें जहाँ जहाँ t है वहाँ 2 रख दीजिए। तो 2t² मतलब 2 का स्क्वायर 5 × 2 प्लस 9, ये होगा 8
10 and 9 27 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया इसका वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी तो आप समझ गए कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। अब दूसरा बोला फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन तो अभी हम लोगों ने सीखा कि होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। कितना टाइम में, मतलब सपोज कोई टाइम इंटरवल गिवन है, उस टाइम में वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ, तो डेल्टा v मतलब क्या होता है? v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो कितना टाइम पे? 4 सेकेंड और 2 सेकेंड में बोला है, तो v2 निकालते हैं। v2 मतलब t का वैल्यू हमें कितना रखना पड़ेगा? 4। इसमें t के जगह रख दो 4, तो v के इसमें t के जगह 4 रखोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 प्लस 9। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 2, 32, 52, 61 आ गया इसका। मतलब t इक्वल टू 4 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी जो 61 मीटर पर सेकेंड था। और v1 निकाल लेते हैं। v1 मैंने कहाँ कब से कब तक? t इक्वल टू 2 पे निकालना पड़ेगा, तो इसमें t के जगह 2 रख देते हैं। इसमें हमने तो रखा ही था, तो कितना आया था? 27 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया इसका वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल। और टाइम कितना है? डेल्टा t इक्वल टू t2 माइनस t1, 4 और 2 टाइम इंटरवल है, टोटल 2 सेकेंड का इंटरवल है। 2 से 4 के इंटरवल कितना मिला? 2 सेकेंड का। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t। तो डेल्टा v मतलब वेलोसिटी फाइनल 61 है, इनिशियल 27 है, और टाइम इंटरवल टोटल 2 है। तो ये कितना हो जाएगा? 11 माइनस 7, 4, 5 माइनस 2, 3/2, तो आ रहा है 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 17 मीटर पर सेकेंड, 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या? फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब देखो t इक्वल टू 2 to 4 बोला तो हम निकाल सकते हैं। अब इसने क्या किया बदमाशी कि t इक्वल टू 4 पे ही बताओ। अब मान 2 पे ही बताओ। मान लो हमें ये t इक्वल टू 2 to 3 बोल देता तो निकाल लेते। t इक्वल टू 2 to 2.5 बोल देता फिर भी निकाल लेते। एक बार t का वैल्यू 2.5 रखते, एक बार 2 रखते, और नीचे 2.5 माइनस 2 कर देते, तो अपना एक्सीलरेशन आ जाता। लेकिन अब बोल दिया एक्सीलरेशन एट किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एट दैट इंस्टेंट क्या होगा उसका एक्सीलरेशन। तो क्या एक्सीलरेशन का डेफिनेशन आप समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग में जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या होता है? v बाई टी या डेल्टा v बाई डेल्टा टी, है ना? चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो उसको डिफरेंशिएशन से रिप्लेस कर दो ना यार। डिफरेंशिएशन वही तो होता है किसी इंस्टेंट पे किसी चीज़ को बताने के लिए। तो यहाँ एक्सेलरेशन और कुछ नहीं होगा, बल्कि हम लोग एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देंगे dv बाई dt से। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन निकालना है, तो डिवीजन मतलब डिफरेंशिएशन। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है किसको? 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 9 को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना है। रूल तो जानते हैं डिफरेंशिएशन का, जब प्लस 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 होता है बहुत सारा ना, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सबका अलग अलग डेरिवेटिव निकालते हैं। तो 2t स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव, 5t का अलग डेरिवेटिव, और 9 का अलग डेरिवेटिव। अब देखो डेरिवेटिव में जो कांस्टेंट होता है 2 है वो बाहर आ जाएगा, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव x टू द पावर n का क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1, तो हो जाएगा 2t, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। यहाँ से भी 5 बाहर आ जाएगा 5, और dt बाई dt 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो कितना आ गया? 4t प्लस 5। अब आ गया ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना? कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ ये चेंज होगा। तो किस टाइम पे बोला गया? 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2, इसमें t के जगह 2 रख दो 40 प्लस 5 में, तो इट इज़ 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लो मैं बोल देता t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, इसमें t का वैल्यू 4 रख देते। तो किसी भी इंस्टेंट पे जब भी हमें कुछ निकालना हो तो हमें वहाँ डिफ्रेंशिएशन यूज करना पड़ता है।
ठीक है, ये तो हो गया एक इसका फिजिकल मीनिंग। अब ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है डिफ्रेंसिएशन का? हम लोग इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग तो समझ चुके हैं। इंटीग्रेशन हमें ग्राफ में क्या देता है? एरिया, एरिया देता है। और भी बात बताएंगे हम इंटीग्रेशन के बारे में, किसका एरिया फिजिक्स में कैसे इसको यूज करना है। लेकिन इसमें एक पार्ट अपना बच रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो एक पेज ले लेते हैं और आपको हम समझाते हैं क्या है मतलब इसका। सपोज पहले मैं जनरल मीनिंग समझाता हूँ आपको। y, सपोज ये y एक्सिस है और x एक्सिस है, और एक कोई ग्राफ है, कोई भी फंक्शन है एक जो f ऑफ x है, मैंने एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, कोई भी इन जनरल फंक्शन है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, y वर्सेस x, ठीक है। और सपोज आप इस फंक्शन को क्या कर दिया? डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये हमें ना स्लोप ऑफ द टेंजेंट देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है, उस ग्राफ के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका स्लोप देता है हमें। अब स्लोप क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो क्विकली हम समझ लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पर मान लो, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब टेंजेंट क्या होता है ये पहले समझो। टेंजेंट होता है जो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाता है। वैसे एग्जैक्टली सही डेफिनेशन नहीं है इसका, लेकिन फिजिक्स में चलेगा, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट पे मान लो यहाँ पर x इक्वल टू x1 पे, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है आपका x1, और वहाँ पर इस ग्राफ को टच करता हुआ चला गया ये लाइन। तो यही होता है इस फंक्शन का इस पॉइंट पे टेंजेंट। मान लो किसी और पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो उस पॉइंट पे टच करता हुआ लाइन चला जाएगा। हम लोग सर्कल में काफ़ी टेंजेंट वगैरह ड्रॉ कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो ये हो गया टेंजेंट। अब ये टेंजेंट जो है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मान लो ये एंगल थीटा बना रहा है, तो उस पर टैन लगा दो, उस पर टैन, उस थीटा का टैन ले लो, वही हमें देता है स्लोप। और स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल होता है स्मॉल m। तो स्लोप क्या होता है भाई? स्लोप होता है किसी भी लाइन का स्लोप। देखो स्लोप तो लाइन का ही होता है हमेशा। तो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, और नेक्स्ट पेज में हम स्लोप को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। स्लोप, एंगल व्हिच द लाइन makes with positive direction of x-axis पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब राइट साइड। ये भी हम बताएंगे, अभी एकदम क्लियर एक्सप्लेन करेंगे आप। इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, इस डेफिनेशन को एकदम रट लो। एंगल हुई द लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसको एक नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो किसी भी फंक्शन को आप जब आपने डिफरेंशिएट किया, ठीक है, किसी फंक्शन को अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो वो डिफरेंशिएशन जो देता है हमें उस फंक्शन का जो टेंजेंट होता है उसका स्लोप देता है वो, ठीक है। तो मान लो अब x का वैल्यू इसमें x1 डाल देंगे तो इस पॉइंट पे हमें वो टेंजेंट देने लगेगा, ठीक है। सपोज मान लो ग्राफ ऐसा है और मैंने इस पॉइंट ऐसा है और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और मैं चाह रहा हूं इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए हमें, ठीक है। तो ये क्या होगा, कैसे करना है आपको? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये पॉजिटिव, देखो ये लाइन
पॉजिटिव मतलब राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है लेट से अल्फा, इस पे tan लगा दो, वही होता है स्लोप। तो अगर इस फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर देते हो और उसमें x का वैल्यू सपोज यहाँ पर x2 है, उसके डिफ्रेंशिएशन के अंदर मान लो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया और उसके डिफ्रेंशिएशन करके जो फंक्शन आया उसके अंदर x की जगह x2 रख दोगे तो हमें वो इस लाइन का स्लोप दे देता है। तो एक्चुअली टेंजेंट देता क्या हमें, डिफ्रेंशिएशन देता क्या है ग्राफ में। तो आप किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया और उसमें x का वैल्यू कुछ डाल दिया, x का वैल्यू जो डाला ना उसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो ग्राफ पे, उसी का स्लोप देता है टेंजेंट। तो आप क्या ध्यान रखोगे, टेंजेंट डिफरेंशिएशन हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट देता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट देता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट t इक्वल टू 3 और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप चाहिए इसको, कहाँ पे, t इक्वल टू 3 पे। तो सपोज मैं एक पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला आराम से समझो, कोई बड़ा बात नहीं है। ये इधर मान लो वेलोसिटी का एक्सिस है, इधर टाइम का एक्सिस है, और जो हमें उन्होंने फंक्शन दे रखा है वहाँ पर 2t² प्लस 5t प्लस 9, यही फंक्शन दिया है। और मान लो इसका ग्राफ कुछ होगा रफली, मान लो इस तरह का कुछ ग्राफ है। तो कहाँ पे बोला है, t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो मान लो यहाँ पर t इक्वल टू 3 सेकेंड है, ये 3 इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और ये राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो डायरेक्शन बना रहा है वो मान लो थीटा है, उसका tan हमें निकालने के लिए बोल रहा है। तो ग्राफ ड्रॉ करके ये सब करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो सिंपली क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट पूछा है ना आपसे, तो आप क्या कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। स्लोप ऑफ द टेंजेंट पूछा तो आप क्या करोगे, उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे। इसको डिफ्रेंशिएट किया भाई टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आ जाएगा 40 प्लस 5, अभी डिफ्रेंशिएट पहले भी किया था। और किस टाइम पे, t इक्वल टू 3, तो इसमें t के जगह आप 3 रख दो, t के जगह 3 रख दो। तो 4 इंटू 3 प्लस 5 तो कितना आ रहा है, 17। तो मतलब इस यहाँ जो m जो आएगा tan थीटा, उसका वैल्यू 17 आएगा। तो मोटा मोटी आप समझ गए डिफ्रेंशिएशन क्या देता है, किसी भी ग्राफ में स्लोप ऑफ द टेंजेंट और t का वैल्यू जो डालेंगे उसी पॉइंट पे दे देता है। अच्छा, और वैसे dv बाई dt हमें पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक तरीके से ये t इक्वल टू 3 पे हमें एक्सेलरेशन भी देता है। तो आप जानते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, तो ये आपका एक्सेलरेशन भी हो गया। तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब ग्राफिकल समझ गए, इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब समझ गए हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन लिया हमने, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, कुछ एक्सप्रेशन है 40² माइनस 2t प्लस 1, मतलब t के साथ वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, चेंज हो रहा है, जैसे टाइम बीतेगा एक्सेलरेशन चेंज होगा। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। अब इसको चेंज इन वेलोसिटी बोला, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। तो हम लोग क्या जानते हैं भाई, सोल्यूशन लिखते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू जानते हैं डेल v अपॉन डेल टी। अब हमें चेंज इन वेलोसिटी बोला, तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू a इंटू डी टी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन बात यह है कि अगर एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता तो कोई बात नहीं, सॉरी दिस इज डेल्टा टी, दिस इज डेल्टा टी, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी होता है एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कोई ऐसा नहीं कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जैसे g होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। एक्सप्रेशन हर समय चेंज हो रहा है। जब भी चेंज हो रहा है तो जितना भी डेल्टा है उसको d से रिप्लेस करो। डेल्टा v को हमने रिप्लेस कर दिया dv से, डेल्टा t को रिप्लेस कर दिया dt से a, और हमें dv चाहिए। और प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट मैंने बोला था, डिवीजन मतलब डिफ्रेंशिएशन, प्रोडक्ट मतलब इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया v1। जब वेलोसिटी v1 था उस समय टाइम क्या था, 2 सेकेंड। मान लो इनिशियल वेलोसिटी v1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम कब तक बोला है, t इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू 4 रख रहे हैं। उस समय सपोज मैंने वेलोसिटी ले लिया v2।
अब यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 dx का इंटीग्रेशन x होता था, तो 1 इंटू डी का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। चूंकि ये डेफिनिट है इसलिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट का कॉन्सेप्ट रहेगा। अब यहाँ 2 to 4, अब a का क्या है, हमें एक्सप्रेशन दिया है, ये दिया है 4t² माइनस 2t प्लस 1 dt। अब इसको क्या करना है, अपने को कर देना है इंटीग्रेट। तो अब इंटीग्रेशन में जैसे प्लस माइनस रहता है तो डिफरेंशिएशन में जो काम करते हैं वही काम इंटीग्रेशन में भी करते हैं, सबका अलग अलग। 4t² का अलग इंटीग्रेशन, माइनस 2t का अलग इंटीग्रेशन और 1 का अलग इंटीग्रेशन, dt और dt। तो ये कितना हो जाएगा, 4t³ माइनस 2t² प्लस t, ये हो गया। अब इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 to 4। लिमिट एक ही बार रख दो सबका, ठीक है, या बार बार रखो या एक ही बार रखो, एक ही बात है। अब क्या करना है, एक बार t के जगह 4 रख देना है, तो 4 इंटू 4 का क्यूब बाई 3 माइनस 2 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 माइनस, एक बार t के जगह रख दो 2, तो 4 इंटू 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2, है ना। एक बार अपर लिमिट रखते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन बता चुके हैं, माइनस एक बार उसी एक्सप्रेशन में हर जहाँ टी है वहाँ लोअर लिमिट रख दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको तुम कैलकुलेट कर लेना, है ना, ये जो आएगा। और यहाँ अब यहाँ अपर लिमिट रखेंगे तो v2 और एक बार लोअर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट रख देंगे, v1 माइनस v2 जो आंसर आ रहा है, दिस इज ओनली चेंज इन वेलोसिटी। तो आप समझ गए, जहाँ पर मल्टीप्लाई का एक्सप्रेशन आएगा और जो जिन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो कर देना इंटीग्रेट। ओके, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आप मतलब इंटीग्रेशन का मतलब समझ गए होंगे। फोर्स ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय दिस, वर्क डन ऑन द बॉडी एट फॉर x = 5 to x = 8। अब फिजिक्स जानते हो तो ठीक हो, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इंटू में नहीं होता, वो डॉट होता है, इनफैक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है। लेकिन चलो अभी मैं अब देखो, ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, लगाओ इंटीग्रेशन, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये होता है डेल्टा डब्ल्यू। इनफैक्ट अब जैसे जैसे आप सीखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो ये डी डब्ल्यू हो गया, इसका भी इंटीग्रेशन। मान लो W1 वर्क है, जब एफ का एक्सप्रेशन क्या है 2x + 3, और यहाँ पर क्या है, ये डेल्टा x होता है, चेंज इन सॉरी दिस इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डेल्टा x, तो इसको dx से रिप्लेस कर दिया, है ना, जहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज dx। अब कहाँ से कहाँ तक, x का वैल्यू एक बार लोअर लिमिट 5 है, अपर लिमिट 8 है। और ये मान लो जब वर्क 8 एट x = 8, मान लो वर्क W2 है। अब 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, x होता था, विथ रिस्पेक्ट टू dw, w हो जाएगा W1 to W2। अब इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो होगा x² + 2 + 3x 5 to 8। एक बार इसे कैंसिल आउट हो गया, एक बार अपर लिमिट रख देते हैं, x की जगह 8² + 3 × 8 माइनस 5² + 3 × 5, तो कितना हो गया 64 + 24 88 माइनस 25 + 15 तो 40, तो ये कितना हो गया 48। एक बार यहाँ अपर लिमिट रखते हैं, W2 माइनस W1, माने वर्क डन जो टोटल हो गया वो 48 यूनिट क्या होता है इसका, जूल। तो ये आंसर हो गया। मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब इंटीग्रेशन और डिवीजन मतलब डिफरेंशिएशन। मेरे ख्याल से फिजिक्स में इतना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वाला इंटीग्रेशन एक क्लास में हम और आपको समझा देंगे, फिर काफ़ी इनफ है इतना जितना मैंने आपको समझा दिया, ठीक है।